आज हम सबसे पहले समझेंगे जो बाबा ने आज हमें ईर्ष्या के विषय में कहा है ना। तो आज ईर्ष्या का संस्कार अपने अंदर अगर है तो उसे चेक करेंगे। जब आत्मा में ईर्ष्या का संस्कार होता है तो उसकी निशानी क्या होती है कि हम अपना समय, संकल्प, वाणी, कई बार धन तक भी लगाकर किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। जब किसी से ईर्ष्या होती है तो उसके विषय में उल्टी सीधी बातें फैलाने के लिए अपना समय, संकल्प, वाणी सब कुछ खर्च कर देते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ईर्ष्या का संस्कार है ये बहुत कर्तव्य कराता है आत्मा से, है ना। आप देखना कि जिससे ईर्ष्या होगी ना, अगर उसके विषय में टॉपिक छिड़ गया है, कोई बात करने लगे हैं, तो फिर वहाँ रुक कर भी अपना कुछ ना कुछ वहाँ कंट्रीब्यूशन देंगे कि हाँ उनके अंदर ना ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब वैसे किसी को ज्ञान सुनाने के लिए मुख नहीं खुलता है, या किसी को ज्ञान की दो बातें कहनी हो तो कहेंगे कहाँ टाइम होता है, कहाँ सेवा करें। लेकिन जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ अपनी वाणी खर्च करने में, समय लगाने में, संकल्प लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। अब पहले हम समझें कि ये जो ईर्ष्या का संस्कार है इसका बीज क्या है। तो जब आत्मा के अंदर ये भावना आती है कि इनके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़, कोई वस्तु है, कोई संबंध है, कोई प्राप्ति है, कोई यश, नाम, मान है, तो जो भी किसी आत्मा के पास है, जब आता है कि मेरे पास भी होना चाहिए, कई बार ऐसा आता है कि हम तो उससे भी ज़्यादा लायक हैं, फिर हमारे को क्यों नहीं है। तो जब ये वाली भावना आती है तो फिर इसका इलाज क्या है। मानो देखो, मानो एक भावना आई, मुझे लगा कि मुझे इसके पास जो है ना वो मेरे पास होना चाहिए, तो उसका सीधा सीधा सल्यूशन क्या है कि उसने जो मेहनत की है वो आप भी करो, है ना। सीधी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दाता बैठा है, जो करेगा सो पाएगा, बाबा कहते हैं। तो मानो आपको किसी की चीज़ अच्छी लगी तो बाबा कहते हैं ना, रचना में आकर्षित मत हो जाओ, किसी की प्राप्ति में आँख नहीं डुबो। ये सोचो कि जो देने वाला है, दाता के साथ उसने संबंध जोड़ा है, उसने पुरुषार्थ किया है श्रीमत पर तो उसको मिला है, तो उससे प्रेरणा लेके स्वयं भी करो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम सोचें कि ये हम भी कर सकें या हमारे पास भी हो। लेकिन जब उसकी विधि अपनाते हैं कि हाँ, जैसे जो मेहनत उन्होंने की वो मेहनत हम करें और वो प्राप्ति करें, तो बाबा कहते रेस करो, क्या बुराई है ना। रेस करो, उन्होंने इतना किया तो आप उससे भी ज़्यादा करो, लेकिन रेस करो, रीस नहीं करो। रीस क्या होती है? रीस की मुझे करना कुछ नहीं है लेकिन चाहिए उससे ज़्यादा। रीस क्या होती है कि करना नहीं है मुझे कुछ, करना उसने जो किया वो उसने किया, लेकिन मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा प्राप्ति चाहिए। इसको कहते हैं रीस, कंपटीशन। तो बाबा कहते हैं रेस करो। इंग्लिश में रीस और रेस दोनों कंपटीशन ही कहलाता है, लेकिन हिंदी में ये दो अच्छे शब्द हैं
बाबा कहते रेस करो, एक दो से आगे जाओ, प्रेरणा दो एक दूसरे को, लेकिन रीस नहीं करो कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। नहीं, फिर उस भावना से क्या होता है, जब आत्मा को ऐसे आता है कि चाहिए भी मुझे और मुझे करना भी कुछ नहीं है, तो उसके लिए वो सल्यूशन क्या निकालती है कि चलो मैं मेहनत ना करूं, लेकिन वो जिसके पास है ना उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाऊं, उसको नीचा दिखाओ, उसको अपशब्द बोलो, उसके बारे में 10 बदनामी करो, और उसकी जब है ना, और आत्मा को क्या लगता है कि अगर मैं ये सब करूँगा तो जो मान शान, जो प्राप्ति उसको है, वो जैसे मेरे पास आ जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं किसी की बुराई भी करूं, निंदा करूं, बहुत उल्टी सीधी बातें भी फैलाऊं, आज बाबा ने एक शब्द यूज़ किया, दिल खराब करना, अनेकों की दिल उसके प्रति खराब भी कर दूं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो उसका है वो मेरा हो जाएगा। हाँ, अगर उसका कोई कर्म का हिसाब किताब ऐसा होगा तो हम विघन बन जाएंगे, उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी, हो सकता है, लेकिन वो मेरी नहीं होगी। फिर भी होगी नहीं होगी, भले ही उनको मान शान ना मिले, उसके लिए मैंने अपना समय संकल्प गवाया, अपना धन खर्च किया, बहुत कुछ बदनामी करने के लिए किया, वो ठीक है। उनकी प्रगति भी कभी कभी वो भी एक ऐसा नहीं होता कि एक ही का कर्म का हिसाब किताब होता है, उनका भी कोई ना कोई हिसाब किताब होगा। तो उस आधार से भले ही हम विघन बन जाएंगे वहाँ, लेकिन उससे मुझे प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं होगा, है ना। मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मेरा तो संगम युग का समय, संकल्प, श्वास सब विकर्म बनाने में चला गया। तो एक तो ये कर्म की गति समझनी है, इसके पीछे जो साइकोलॉजी चलती है वो भी समझनी है, और अपने अंदर चेक करना है कि कहीं हम ईर्ष्या का शिकार होकर ऐसे कर्म तो नहीं करते हैं, क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है है ना। तो कर्म की गति ऐसी है कि जो हम कोशिश करते हैं, देखो एक छोटी सी बात है, मानो आपको किसी का मान शान अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया कि उसके विषय में उल्टी सीधी बातें फैलाई, लेकिन वो जो थॉट मैं क्रिएट कर रही हूँ वो क्या है कि मान शान नहीं मिलना चाहिए, तो मैं एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी किसको दे रही हूँ, उसकी प्राप्ति को, उसके मान शान को। तो जिस चीज़ को मैं नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ, क्या वो कभी मेरी हो सकती है? नहीं। तो हम सोचते हैं हम व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को हम नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उस प्राप्ति को दे रहे हैं। तो जिस प्राप्ति को आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, वो प्राप्ति आपकी कभी नहीं होगी, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। तो ये पहली बात, अपने अंदर ईर्ष्यावश कोई ऐसे कर्म हम ना करें, ये चेक करना है। दूसरी बात, कोई अगर ईर्ष्यावश आपके सामने बहुत सारी बातें कर रहा है ना, देखो एक चीज़ आप समझ लेना, इस दुनिया में कोई भी अगर अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति लगा रहा है, और तो उसको मोटिवेशन चाहिए, कोई ना कोई उसके पीछे उसको, है ना, मोटिवेशन चाहिए, कोई चीज़ उसको पीछे धक्का मारनी चाहिए, तब जाके वो इतना कर सकता है। आजकल बैठे बैठे किसी को कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो कोई भी आत्मा जब कल्याण अर्थ जैसे ज्ञान सुनाती है, कोई श्रेष्ठ कर्म सिखलाती है, तो समझ आता है कि इनका मोटिवेशन क्या है, श्रीमत है ना। लेकिन अगर कोई आत्मा किसी की निंदा करती है, कोई आत्मा किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाती है, तो उसका मोटिवेशन ज़रूर कोई विकार है ना। बिना मोटिवेशन के
कोई इतना नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो इरादा है ना, ऐसे ही जन कल्याण में जनहित में जारी कोई नहीं कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ अंदर कोई ड्राइव तो कर रहा है ना। और नकारात्मक कर्म के लिए हमेशा विकार ही मोटिवेशन बनते हैं। तो जब कोई अपना टाइम, अपना थॉट, अपनी एनर्जी, अपना खर्चा करके किसी के बारे में उल्टी बातें फैला रहा है, तो हमें फट से समझदार होके जान जाना है कि इनके अंदर ईर्ष्या का बीज पड़ा हुआ है, या तो ये किसी और की ईर्ष्या का पपेट है ना, जैसे कोई दूसरा ईर्ष्या में है और ये उसका प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, या फिर ये खुद ईर्ष्या में है। तो जो भी है, लेकिन नकारात्मक कर्म किसी को यदि बदनाम करने में, उल्टी सीधी बातें उनके विषय में फैलाने में यदि कोई अपना समय श्वास संकल्प लगा रहा है, तो विदाउट डाउट है कि उसके पीछे कोई विकार का मोटिवेशन है। आज आप देखेंगे बहुत सारे, है ना, दुनिया में ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे ऐसे, जिनका यही काम है, वो यही करते हैं, एक इसकी बुराई, उसका क्रिटिसिज्म, उसके बारे में कमियां निकालना, ये वाले काम भी करते हैं। तो उनके पीछे भी मोटिवेशन क्या है, वो कोई ना कोई एजेंडा है। ऐसा नहीं है कि बिना एजेंडा के कोई अपना समय श्वास संकल्प लगा के खर्च करके एक वीडियो बनाकर भेज रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो या तो आत्मा हमें श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरणा दे रही है, अगर श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरणा नहीं दे रही और अगर सिर्फ किसी के प्रति हमारी दिल खराब कर रही है, तो हमें फट से पहचान जाना है कि इनके अंदर ईर्ष्या है या कोई और एजेंडा है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि उन बातों को हमें सुनना नहीं है, उन बातों को हमें सुनी अनसुनी कर देना है, नहीं तो आप भी क्या बन जाएंगे, उस प्रोपोगेंडा का हिस्सा बन जाएंगे, है ना। तो इसको समझ कर चलना है, ज्ञानी बनना है ना। हर कर्म के पीछे क्या चल रहा है उसको देखकर समझना है। कोई ऐसे ही किसी की निंदा नहीं करता है, जन कल्याण के लिए किसी की निंदा नहीं की जाती है ना। निंदा करने की मोटिवेशन ईर्ष्या से आती है, कोई ना कोई विकारों वश आती है। तो बाबा कहते हैं उसको समझकर, और वहाँ पर रेड फ्लैग आना चाहिए कि नहीं, मुझे इन बातों को सुना अनसुना कर देना है। और अगर आपको किसी के बारे में भी कोई चीज़ जाननी है, तो अपने अनुभव पे जाएं, अपने आप, है ना, जाने पहचाने, क्लीन हार्ट के साथ जाके देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो आपको मालूम पड़ेगा। और फिर बाबा कहते हैं कि एक तो ये कि खुद सुन के अपनी दिल खराब नहीं करनी है, फिर दूसरा लेवल का पाप क्या है कि उसको फिर आगे सुनाकर अन्यों की भी दिल खराब करें, है ना। तो आगे भी फैला देते हैं, ऐसा भी होता है। कई बार आत्माएं अज्ञानवश ऐसे होती हैं कि एक से सुनते हैं, दूसरे की भी दिल खराब करते हैं। अब आप सोचो, जब ये सारी बातें यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, है ना, और मानो कोई किसी आत्मा से बाबा का ज्ञान सुन रहा है और किसी आत्मा को ईर्ष्या होती है कि इनके द्वारा बाबा क्यों कार्य कर रहा है ना, क्योंकि वो तो अगर ईर्ष्यावश है तो बाबा को तो नहीं देख पाते, सेवा तो हमेशा बाबा ही करता है, लेकिन देख नहीं पाते, और मानो उसके प्रति कोई उल्टी सीधी बात फैलाते हैं, तो सोचो जिनकी दिल खराब होती है ना, वो बाबा से दूर हो जाते हैं, है ना। तो आप सोचो कि कितना बड़ा महापाप है कि बाबा तो कहते हैं सेवा करो कि आत्माएं बाबा के नज़दीक आए, और जो निमित्त बनकर वो सेवा कर रहा है उसके प्रति दिल किसी की खराब करके और उसको फिर दूर कर दे बाबा से, तो ये कितना बड़ा महापाप है। तो बाबा कहते हैं इन बातों से बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हर प्रकार से हर जगह पर आते हैं, है ना। तो ये जो ज्ञान है, इसको जो भी बाबा हमें मुरली में समझाते हैं, इसको हमें अपनी बुद्धि में धारण करना होता है, और जिस समय पर ये बात आती है तब पहचानना होता है
कि यही वो सिचुएशन है जिसके लिए बाबा ने हमें वार्निंग दी थी और हमें इन बातों में नहीं जाना है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं, क्योंकि ये ईर्ष्या का खेल जो है ये अनेकों का भाग्य बिगाड़ देता है। एक की ईर्ष्या के वश दिल खराब होती है, और एक बार दिल खराब हो जाती है ना, फिर उस दिल में स्नेह, बाबा की ज्ञान के प्रति रिगार्ड उत्पन्न होना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी की दिल खराब करना बहुत बड़ा पाप है, तो इसको समझ कर चलना है। दूसरी बात, बाबा आज हमें कहते हैं कि कभी भी सेवा नहीं लेनी है, सर्विस नहीं लेनी है ना। सर्विस नहीं लेनी है माना किसी को भी ऐसे नहीं समझना है कि ये सर्वेंट है, मैं मालिक हूँ, इसको मेरे लिए करना है ना। देखो, एक तरफ बाबा कहते हैं सर्विस नहीं लेनी है, दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि सहयोग लेना है, सहयोग देना है, सबको सहयोगी बनाना है। ये भी बात बाबा कहते हैं, सहयोग तो शक्ति है। तो क्या अंतर है दोनों में? तो सहयोग यज्ञ के प्रति लिया जाता है, सहयोग ईश्वरीय कार्य के प्रति लिया जाता है, और सर्विस पर्सनल होती है ना, सर्विस पर्सनल होती है। तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा से पर्सनल सर्विस हमें नहीं लेनी है कि ये मेरा खाना बनाए, ये सफाई करे, ये ऐसा करे। हाँ, अगर हम सेवाधारी हैं और सहयोग से कार्य चल रहा है, कार्य बड़ा है, तो उस कार्य को करने के लिए हमने 4 आत्माओं को सहयोगी बनाया है। और सहयोग में स्नेह सम्मान होता है ना। जब हम किसी से सर्विस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम धन दे रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, या ये हम इनको किसी भी तरह से सस्टेनेंस दे रहे हैं और ये हमारा कार्य कर रहे हैं। तो वो जो पर्सनल इक्वेशन होता है ना, उसमें देहाभिमान होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे पर्सनल सर्विस हमें नहीं लेनी है। हमें जहाँ तक हो सके अपनी रूहानी सेवा भी करनी है, ईश्वरीय सेवा, यज्ञ सेवा भी करनी है, और प्लस हमें अपनी जिस्मानी सेवा भी करनी है। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ सेवा करेंगे तो सिर्फ यज्ञ सेवा करेंगे और बाकी टाइम हम बेड पे बैठे रहेंगे और व्यक्ति बनाएगा, परोसेगा, वो वाला हाल नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते किसी को भी सर्वेंट समझकर ट्रीट नहीं करना है ना। और जहाँ तक रही सहयोग की बात, तो जहाँ बड़ा कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, वहाँ हर एक से स्नेह सम्मान की भावना से यज्ञ के प्रति सहयोग दिलाना वो अलग चीज़ है, लेकिन पर्सनल सर्विस हमें नहीं लेनी है। समझ आई ये बात? ठीक है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई की भी सर्विस छिप नहीं सकती, और कोई खामी है तो वो भी छिपती नहीं है ना। यज्ञ कैसा है? शीश महल जैसा है, सब कुछ दिख जाता है बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट है ये यज्ञ, है ना। ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि शिव बाबा बैठा है। ये बड़ी कमाल की बात है। ये मैंने इतने वर्ष यज्ञ में ये बात अनुभव में देखी कि ये भले ही देखो कई बार हम मनुष्यों के संपर्क में आते हैं, उनके संस्कार स्वभाव देखते हैं, कई बार हमें कोई चीज़ पसंद आती है, नहीं भी आती है, लेकिन जब आप समझते हैं ना कि ये कार्य शिव बाबा का है, तो आपको दिखाई देता है कि इस यज्ञ में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। जो करेगा सो पाएगा, और जो नहीं करेगा वो भी बचेगा नहीं वो भी प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। जो करेगा वो भी प्रत्यक्ष होगा, जो नहीं करेगा वो भी प्रत्यक्ष होगा। ये यज्ञ ऐसा है। तो बाबा कहते हैं अगर आप सर्विस करते हैं दिल से, अगर आपके अंदर मनसा सेवा भी करते हैं मानो, तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप छिपे रहेंगे। ब्राह्मण परिवार को भी, यज्ञ को भी आपकी प्रत्यक्षता होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की सेवा छिपी रहेगी। भले ही बाबा कहता है तुम गुप्त सेवाधारी हो, गुप्त पुरुषार्थी हो,
गुप्त हम दुनिया वालों के लिए हैं, लेकिन यज्ञ में जो करता है वो प्रत्यक्ष हो ही जाता है ना। निमित्त को तो मालूम पड़ेगा कि ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा। तो अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम निमित्त को तो मालूम पड़ेगा। तो किसी की सर्विस ऐसी नहीं जो छिपेगी। फिर बाबा कहते कोई खामी है तो वो भी छिपती नहीं है ना। अगर, और बाबा कहते माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में दे अभिमान बहुत रहता है ना। अब इसको अच्छे से समझेंगे। माया कई बार बहुत उल्टे कर्म आत्मा से कराती है ना। अब देखो हमारा संस्कार क्या है, जो पुरानी दुनिया से हम आते हैं, तो हमारा पुराना संस्कार क्या है कि जब हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई भी दुनिया में भूल होती है, तो भूल हो गई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल अब किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, है ना। तो संस्कार यही है कि भूल हो गई ना, तो अब अपना सारा सब कुछ, है ना, टाइम थॉट कहाँ झोंकना है, इस भूल को छिपाने में क्योंकि हम जिस कल्चर से आते हैं वो है कि बी बैड लुक गुड, है ना। अंदर आप क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन ऊपर से किसी को ऐसा आइडिया नहीं मिलना चाहिए कि इनसे भूलें होती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो अंदर बाहर साफ होना पड़ेगा। अगर अंदर मैल है, अंदर हमारी धारणा नहीं है, अंदर हमारे अंदर अपवित्र चलन चलते हैं, हम गुप्त रूप में अपनी प्राइवेट स्पेस में हम बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कर्म करते हैं, और अगर बाहर हम देखते हैं हाँ, हम कैसे बात ब्राह्मण की तरह करते हैं, दिखते ब्राह्मण की तरह हैं, लेकिन अंदर शूद्रों वाले चलन चलते हैं, तो बाबा कहते हैं वो छिपेगी नहीं, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। मैं आपको ना एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बहन थी, तो ऐसे क्लास में आती थी, तो क्लास में आती ना तो बड़ा धीरे धीरे बोलेगी, मीठा बोलेगी, पूरा कोई देखे ना तो कहे इनसे अच्छा तो कोई पुरुषार्थी नहीं है इस क्लास में। फिर तो लेकिन देखो, और वैसे भी तो कोई ऐसा नहीं है ना कि हम बैठ के यही सोचते रहते हैं कौन घर में क्या करता है या कैसे चलता है, तो हमें तो इतना समय भी नहीं होता या उतना थॉट भी फ्री नहीं होती, सेवा होती है, याद होती है बाबा की, तो इतनी कोई किसी की छानबीन तो करता नहीं है। तो ऐसा हम भी समझ कर ही चलते थे कि आत्मा जो है बहुत पुरुषार्थी है, बहुत धारणा वाली है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो किसी से व्हाट्सएप पे चैट की, और उस चैट में सब कुछ था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं छूटा, सब कुछ है उसमें पूरा सैंपल, परफेक्ट सैंपल। और वो उसका स्नैपशॉट खींच के किसी को भेज रही थी, और गलती से मेरे ही नंबर पे भेज दी तो वो, और मैं भी उस समय ऑनलाइन थी और मैंने फट से उसको देख भी लिया, तो उसको डिलीट भी नहीं कर पाई। तो जब देख लिया तो उसके बाद वो मुझे कहने लगी कि दीदी सॉरी। उसके बाद वो आई सेंटर पे और फिर कहने लगी दीदी सॉरी, आप ऐसे हो गया। तो मैंने कहा सॉरी किस लिए, वो बताओ पहले, किस लिए सॉरी हो, कि पता चल गया इसलिए या किया इसलिए? क्योंकि देखो अगर पता चल गया इसलिए सॉरी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप राजा बनो, दास दासी बनो, साहूकार बनो, हमें क्या जाएगा, आपका अपना भाग्य आपके हाथ में है ना। तो इतना जो आप प्रेशर लेते हो, ऊपर से ब्राह्मण अंदर से ऐसा चलने का, वो प्रेशर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है मुझे यही करना है, यही बनना है, तो गुड फॉर यू, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हर आत्मा अपने भाग्य बनाने के लिए फ्री है।
अच्छा, अगर किया इसलिए सॉरी है तो उसमें भी मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि माफ़ी तो मांगने से नहीं मिलती ना, कर्म की गति जो बनाई वो तो बना ली, तो अभी उसके लिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उस कर्म की गति को आप, है ना, पुण्य के खाते से बैलेंस कर सको। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो यज्ञ है ना, ये ऐसा है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम अंदर जैसे भी चले, बाहर सजे सजाए दिखें। क्योंकि ये तो मैंने आपको एक इंसिडेंट सुना है, इससे भी बहुत विभत्स इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सुनाने लायक भी नहीं होते। इसीलिए ये जो बातें हैं ये समझ कर चलो कि भगवान के सामने ठगी चोरी चलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अंदर बाहर सेम रहना है। अगर हम ब्राह्मण परिवार का हिस्सा बने हैं और हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें उतना फिर अंदर भी अपना पुरुषार्थ जो है, मनसा में, वृत्ति में, भोजन में, जीवन में पवित्रता, ये सारी बातों को उतना धारण करना पड़े। और बाबा कहते हैं नहीं तो, और ऐसा नहीं है कि भूलें नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई भूल हो जाती है तो भूल को छिपाने में हमें एनर्जी नहीं लगानी है। भूल को हमें एक्सेप्ट करके बाबा के सामने रख के हमें माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगनी है। क्षमा क्या होती है? क्षमा माना बाबा से हम वो समझ शक्ति लें कि दोबारा मुझसे वो भूल ना हो, और उसके लिए मुझे बहुत देही अभिमानी स्थिति चाहिए, क्योंकि मुझे समझ आना चाहिए भूल जो है ये मेरा भाग्य बिगाड़ रही है। तो बाबा कहते हैं इतना समझ से चलना है कि हम यहाँ अंदर बाहर साफ रहें। बाबा का यज्ञ है, न सेवा छिपेगी न पाप छिपेगा। और हमें ये नहीं सोचना है कि हम अच्छा दिखें, जैसे भी रहें, है ना, क्योंकि पता चला आप जहाँ पाप कर रहे हैं ना, वहाँ सबसे अनएक्सपेक्टेडली वो पहुँच जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसी बातें होती हैं यज्ञ में, क्योंकि बाबा हमें हर प्रकार से सावधानी देता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमेशा सोचो कि तुम विश्व की स्टेज पर हो, बाबा देख रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही बार में हम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अपने इंटेंशन को बहुत क्लियर रखना है। भूल होती है तो बताकर क्षमा लेनी है, शक्ति लेनी है, अपने अंदर इरादा रखना है कि मुझे ये भूल दोबारा रिपीट नहीं करनी। ये सब कुछ अपनी ऑनेस्टी की बात है ना, किसी और का इसमें कुछ नहीं है। लेकिन शिव बाबा हमें रोज़ समझाने, सावधानी देते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं खुशी का खजाना सबको बांटो, है ना। तो खुशी का खजाना कैसे? लड्डू बांटे सबको, क्या करना है? फूल बांटे, लड्डू बांटे, क्या करना है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान धन ही खुशी देता है ना। खुशी दुनिया में क्या देती है? खुशी के लिए धन चाहिए। लोग खुश कब होते हैं? जब बहुत धन मिलता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन दो सबको, उससे खुशी मिलती है। हर आत्मा जब अपने आप को जानती है, बाप को जानती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, तो उसको खुशी मिलती है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा को ज्ञान धन दो, हर आत्मा को योगी बनाओ, हर आत्मा को बाबा के नज़दीक लाओ। और उसके लिए क्या करना होता है? फ्राक दिल बनना पड़ता है, उसके लिए रहम दिल बनना पड़ता है, बड़ी दिल बनना पड़ता है। देखो, जब तक रहम दिल ही नहीं होगी ना, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि किसी आत्मा को ज्ञान सुना के उसका कल्याण करना है। फिर जब आप कल्याण करने जाते हैं, है ना, तो मैं आपको शुरू की बात बताती हूँ। जब मैं ज्ञान सुनाने लगी, जब मैं सेवा करने लगी, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब बहुत खुश होंगे, है ना, ज्ञान सुन के, या आसपास, है ना, लोग खुश होंगे कि ये ज्ञान सुना रहे हैं या ये मेरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं, या इवन जो आसपास दूसरे भी, उनसे भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये बहुत खुश होंगे कि हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कोई खुश नहीं होता। जिसको आप ज्ञान सुना रहे हैं वो भी खुश नहीं होता, है ना। वो भी आपको कहता है
रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, अभी रोज़ रोज़ का ना मुश्किल है, अभी आप लोगों को तो पता चलता नहीं है, आप तो सेंटर पे रहते हो, हम लोगों को तो बहुत काम होता है ना। या जो आप सोचते थे जो सपोर्ट करेगा आपको सेवा में, वो कहता है कि आपको आजकल ना ज़्यादा हो गया, आप 30 मिनट की जगह 40 मिनट क्लास कराने लगे हैं। तो इस प्रकार से हर प्रकार से विघ्न आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले पहले मुझे लगा कि पता नहीं ये जो हम सुना रहे हैं इसमें कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाबा तो कह रहा है, लेकिन जब हम सेवा करने जाते हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो उतना खुश तो हो नहीं रहा जितना होना चाहिए या जैसा हम सोचते थे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये समझो कि आत्मा को ये नहीं समझ में आता है उसको क्या चाहिए। आत्मा को उसका कल्याण अकल्याण समझ में नहीं आता है, ना आत्मा को समझ में आता है, ना सोसाइटी को समझ में आता है, किसी को ये बातें समझ नहीं आती कि ये ज्ञान धन कितनी बड़ी चीज़ है। इसीलिए जब तुम ये सेवा करने जाओगे, जब तुम किसी को बाबा के करीब लाओगे, कोई सेवा करोगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट सेवा हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, है ना। किसी को कोर्स के लिए इनविटेशन देते हैं या प्रेरणा देते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स करो या ऑफलाइन कोर्स करो। तो उसमें भी क्या होता है, कई बार आत्मा जो है वो बहुत कई बार कड़े शब्द भी बोल देगी वापस, या कोई आत्मा है वो ऑपोजिशन करेगी। तो बाबा कहते हैं वहाँ आती है सब्जेक्ट बड़ी दिल की, वहाँ आती है सब्जेक्ट फ्राक दिल की, कि भले ही कोई अपने कल्याण करने से भी आपको 10 बातें सुनाए, लेकिन उसमें भी आप समझो कि नहीं, इसको नहीं पता, ये तो अज्ञानी है ना, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका कल्याण इससे होगा, तो मैं उस ज्ञान के लिए उसको प्रेरित फिर करती रहूं, कोर्स करने के लिए प्रेरणा देता रहूं, उसको समझाता रहूं, बार बार कहता रहूं। और अपनी दिल को इतनी बड़ी रखना है कि कहीं भी हमें डिस्टर्बेंस या इरिटेशन या कोई ऐसी भावना हमारे अंदर ना आए। और बाबा कहते हैं कि ये जो खुशी का खजाना बांटने की सेवा है, ये करने से बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाला ही नहीं है ना। कई बार क्या होता है, एक बार किसी को सुनाया, एक बार किसी को मैसेज भेजा, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अगली बार खुद ही उसको नहीं भेजते, है ना। तो ये हमें नहीं सोचना है कि ये सुनने वाला नहीं है। कई बार ना भाई बहन बहुत एक बढ़िया भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, लगता है इनका तो देवता का पाठ नहीं है ना। आजकल अब ब्राह्मण बन गए ना, तो भाषा भी कैसी हो गई, ज्ञानियों वाली हो गई है। तो ऐसे नहीं कहेंगे आप कि ये तो सुनते नहीं है या करते नहीं, के इनका ना ऐसा तकदीर लगती नहीं है दीदी कि ये देवता बनेंगे, है ना। तो हम कई बार दूसरे की तकदीर भी लिख देते हैं। तो बाबा कहते हैं और ब्राह्मण लिखे तो फिर वो सत्य भी हो जाता है, लेकिन उसका कर्जा किसको चढ़ता है, खुद को चढ़ता है। तो बाबा कहते तुम नहीं किसी की तकदीर लिखो, तुम नहीं सोचो कि ये सुनने वाला नहीं है, या तुम ऑपोजिशन कोई करता है तो उससे घबराओ नहीं। मानो अगर आपको कोई कह देता है कि एक बार मैंने याद है मुझे एक ऐसे पार्क के लिए सेवा के लिए एक पार्क की बात हो रही थी। तो मैंने किसी को पूछा कि ये पार्क क्या सेवा के लिए मिल सकता है। तो कहते हैं ये प्राइवेट पार्क है और यहाँ पर ऐसे ये तमाशों के लिए हमारे पास, है ना, वो ऐसा नहीं है स्कोप, इस तरह से कुछ उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो इनके मालिक हैं आप उनसे मेरी बात करा दो। आप भले आपको लगता भी होगा कि वो नहीं करते, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे मना कर देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप मेरी मीटिंग करा दो उनसे, बस आप इतना कर दो। तो जब उनको पोलाइटली इतना बोल दिया ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे मालिक से मिला दिया। फिर उसने कहा नहीं नहीं बहन जी, तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आप लोग प्रोग्राम करें, और वो पार्क मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि कई बार ऑपोजिशन होता है, तो उस ऑपोजिशन में आप घबराओ नहीं, क्योंकि हर आत्मा का अपना संस्कार होता है, हर आत्मा का अपना तरीका होता है बात करने का। तो जब वो आपसे इस प्रकार से बोलते हैं
तो आपके अंदर का जो देह अभिमान है उसको आप थोड़ा शांत रखो, है ना, कि अब हम नहीं कर सकते या ऐसे बोल दिया, अब इसके आगे तो हम नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं आप अपनी सेवा करो। आप कोई कैसा भी है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ तब तक ना आप संकल्प चलाएंगे ना आप पीछे हटेंगे, है ना। और ये होती है फ्राक दिल। फ्राक दिल माना इतनी रहमदिली हो कि सेवा करनी है, कि कोई भी ऑपोजिशन जब आता है, कोई भी बाहर से विरोध आता है, तो हमारा देह अभिमान हमें रोक ना दे। और जब ऐसा करेंगे तो बाबा कहते कि भले कोई ऑपोजिशन भी आए तो भी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। तो सफलता उसकी होगी जो इन बातों के बावजूद भी शुभ भावना से सेवा करते रहेंगे। ओके, ओम शांति।